राम पर पहले स्वामी बौखलाए, अब शिवपाल हड़बड़ाए। कार सेवकों पर दे दिया ऐसा बयान, राम भक्त भी हैरान। मोदी करेंगे राम विरोधियों का काम तमाम। उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। ये हैं अखिलेश के जहरीले नेता। जुबान खोलते हैं तो राम भक्तों पर जहर उगलना शुरू कर देते हैं। पहले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बौखलाए और अब राम नाम सुनते ही शिवपाल यादव हड़बड़ा गए। ऐसी मिर्ची लगी कि कार सेवकों को ही दोषी ठहराने मैदान में कूदाए। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद शिवपाल यादव ने भी हदें पार कर दी। कार सेवकों पर ऐसा बयान दिया कि पूरे देश में कोहराम मच गया। उनके बौखलाने की वजह उजागर करें उससे पहले जनाब का कार सेवकों पर जहरीला बयान तो सुन लीजिए। रक्षा की गई थी, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था। ये तो झूठ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के केवल झूठ बोलते हैं। बताइए, कोर्ट का आदेश का पालन हुआ था, संविधान की रक्षा हुई थी। जरा जति वहां पर जब कोर्ट का स्टे था, यथास्थिति बनाए रखनी थी, तो बताओ वहां पर जो विवादित ढांचा था, जो बाबरी मस्जिद थी, तो बताओ उस पर जब इन लोगों ने तोड़ा था तो वहां के प्रशासन की जिम्मेदारी थी इस कोर्ट के अनुसार यथास्थिति बनाए रखनी थी। तो किसने उसका तो संविधान के उल्लंघन किया था? किसने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया था? उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए था, कार्रवाई नहीं करते हैं। ऐसे ये देखिए, कार्रवाई नहीं करते हैं। सपा नेताओं ने तो मानो तय ही कर लिया, विरोध चाहे जितना भी हो, विवादित बयानों पर चाहे कितना भी आक्रोश हो, बात चाहे हिंसा तक पहुंच जाए, लेकिन वो अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगाएंगे। विवादित बयानों से सियासत को साधने के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अब कार सेवकों के खिलाफ बयान देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद शिवपाल यादव संविधान का पाठ पढ़ा रहे हैं। मुलायम सिंह के राज में हुए कार सेवकों पर गोलीकांड को सही ठहरा रहे हैं। खैर, सपा के ये महान नेता तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली विपक्ष की उसी टोली का हिस्सा हैं जो खजूर खाए, टोपी लगाए, दिक्कत नहीं होती। लेकिन हिंदुओं के 500 साल के संघर्ष रंग ला रहा है, राम मंदिर बनकर तैयार है, सालों पुराना सपना साकार हो रहा है। तो आखिर अखिलेश यादव के चाचा हो या उनके चहेते नेता, सबका दर्द बढ़ता ही जा रहा है। खैर, जिस पार्टी के नेता हैं उसने जब जब सत्ता पाई, कार सेवकों पर अत्याचार ही बयार ही चलाई। यही वजह है कि राम मंदिर निर्माण की कहानी आंदोलन से लेकर खूनी संघर्ष से भरी रही। आज से 33 साल पहले का इतिहास खंगाल लीजिए। अयोध्या के हनुमानगढ़ी जा रहे कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई और जब ये गोलियां चली उस वक्त मुलायम सिंह की ही सरकार थी। जैसे अभी कार सेवकों पर गोलीकांड को लेकर शिवपाल यादव जहर उगल रहे हैं, वैसे ही नफरत का गुबार उस वक्त मुलायम सिंह के मन में भी भरा था और यही गुबार अब जहरीले बयान देकर सपा के नेता बाहर निकाल रहे हैं। उसी लाइन में खड़े हैं स्वामी प्रसाद मौर्य भी, कार सेवकों पर गोली चलाने को सही ठहरा रहे हैं। और जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। अब शिवपाल यादव कार सेवकों के संघर्ष पर बवाल करेंगे तो कैसे राम भक्त उन्हें छोड़ देंगे? बीजेपी नेता तुरंत मैदान में कूद आए और शिवपाल यादव पर भड़कते हुए बीजेपी सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने पलटवार किया और कहा कि जिस बात के लिए समाजवादी पार्टी को प्रायश्चित करना चाहिए, शिवपाल यादव उसका बचाव कर रहे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी को राम विरोधी बता दिया। अब शिवपाल यादव भी कान खोलकर सुन लें, अखिलेश यादव भी नोट कर लें। सपा के दौर में कार सेवकों पर गोलियां चल गईं, लेकिन ये राम भक्तों का दौर है। अब हिंसा नहीं, भक्ति से प्रहार होगा। शिवपाल यादव हो या स्वामी प्रसाद मौर्य, देखते रह जाएंगे। खैर, जिस तरीके से सपा नेताओं के राम भक्त विरोधी बयान सामने आ रहे हैं, उससे साबित हो गया है कि सपा राम विरोधी थी, राम विरोधी है और राम विरोधी रहेगी। ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले वही नेता हैं। जब चुनाव आते हैं
तो मंदिर मंदिर चक्कर लगाते हैं, लेकिन बात हिंदुओं के हक की आती है तो ये मंच पर चढ़कर शब्दों की मर्यादा भूल जाते हैं, अपने हाथों से ही अपना काल बुलाते हैं। पहले राम भक्तों पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बवाल किया और अब शिवपाल यादव उन पर बयान देकर फंस गए हैं। इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं।